स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपनी चुनावी इरादे साफ कर दिए हैं। डिजिटल चैनल के एक कॉन्क्लेव में उन्होंने घोषणा की कि वे रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से 2025 का चुनाव लड़ेंगे। पीके ने कहा कि हर व्यक्ति को दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, एक कर्म भूमि से और दूसरी जन्मभूमि से। करगहर मेरी जन्मभूमि है और मैं यहीं से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये बयान आते ही बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि वे तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर से ताल ठोक सकते हैं। इसी वजह से महागठबंधन के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, लेकिन करगहर को चुनकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि वे बाहरी नहीं बल्कि अपने गांव जिले से राजनीति शुरू करना चाहते हैं। आपको बता दें कि करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करगहर सीट से कांग्रेस के संतोष मिश्रा जीते थे। जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने भले ही बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन वे खुद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार था। यही वजह है कि ये सवाल लगातार उठ रहा था कि पीके 2025 में सिर्फ पार्टी का चेहरा रहेंगे या फिर मैदान में भी ताल ठोकेंगे। चुनाव लड़ने के सवाल पर पीके ने सीधा निशाना सीएम नीतीश कुमार पर साधा। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर मैं भी चुनाव लड़ूंगा। अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ पार्टी कहेगी तो मैं वहां भी उतरूंगा, लेकिन दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से चुनावी मैदान से दूर हैं। ऐसे में ये कयास तेज हो गया है कि अगर वे वापसी करते हैं तो पीके भी सीधे उनके सामने ताल ठोक सकते हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि वे हमेशा लोगों को सलाह देते हैं कि दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, एक जन्मभूमि और दूसरी कर्मभूमि से। जन्मभूमि के लिहाज से उनके लिए सासाराम या करगहर स्वाभाविक विकल्प है। कर्मभूमि के लिहाज से राघोपुर उनके लिए अहम है, क्योंकि वहीं से उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान सबसे पहले शुरू किया था। पीके जिस भी सीट से मैदान में उतरेंगे वो विधानसभा क्षेत्र तुरंत वीआईपी सीट में तब्दील हो जाएगा। यही वजह है कि उनके फैसले का इंतजार सिर्फ समर्थकों को नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत को है।